विद्यार्थियों नमस्कार। आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल RK क्लासेस कैंचिया में स्वागत अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा कक्षा 9 का अध्याय 6 राजस्थान का एकीकरण। इन पाठों की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। राजस्थान का एकीकरण। इससे पहले हम हमारा राजस्थान कक्षा 8 के अध्याय 3 में आधुनिक राजस्थान का निर्माण के अंतर्गत राजस्थान के एकीकरण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उस पाठ को भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं राजस्थान का एकीकरण कक्षा 9 का पाठ 6। राजस्थान में एकीकरण से पूर्व 19 रियासतें, 3 ठिकाने व 1 केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। सबसे पहले राजस्थान में एकीकरण की सुगबुगाहट 1939 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के एक आदेश के उपरांत प्रारंभ की गई थी और एकीकरण का जो प्रथम प्रयास है वो कोटा रियासत के शासक महाराव भीम सिंह ने किया। इसी प्रकार सर्वप्रथम मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने तारीख 25 और 26 जून 1946 ईस्वी को राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से राजस्थान, गुजरात, मालवा के राजाओं का एक सम्मेलन उदयपुर में बुलाया। इस सम्मेलन में 22 राजा महाराजाओं ने भाग लिया। इसमें महाराणा ने एक राजस्थान संघ के निर्माण की योजना प्रस्तुत की। राजाओं ने महाराणा की योजना पर विचार करने का वादा किया। महाराणा को अपने प्रस्तावों को अमली जामा पहनाने की धुन बनी रही। उन्होंने सुप्रसिद्ध संविधानवेत्ता KM मुंशी को अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। तो महाराणा भूपाल सिंह का संवैधानिक सलाहकार कौन था? KM मुंशी। मुंशी की सलाह पर महाराणा उक्त राजाओं का एक सम्मेलन तारीख 23 मई 1947 को उदयपुर में आमंत्रित किया। महाराणा ने सम्मेलन में राजाओं को चेतावनी दी कि हम लोगों ने मिलकर अपनी रियासतों की यूनियन नहीं बनाई तो सभी रियासतें जो प्रांतों के समकक्ष नहीं है निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। मुंशी ने भी इस सम्मेलन में महाराणा की योजना को जोरदार समर्थन प्रदान किया, किंतु अंतिम रूप से कोई लाभकारी परिणाम सामने नहीं आया। जयपुर के महाराजा मान सिंह की स्वीकृति वहां के दीवान सर वीटी कृष्णामाचारी ने प्रदेश के शासकों और उनके प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया। जयपुर के जो महाराजा मान सिंह थे उन्होंने भी जयपुर में एक सम्मेलन बुलाया। यह सम्मेलन भी बिना किसी निर्णय पर पहुंचे ही समाप्त हो गया। मत्स्य संघ का निर्माण। देश विभाजन के समय भारतीय उपमहाद्वीप में भीषण सांप्रदायिक दंगे उठे। अलवर और भरतपुर रियासतें भी इन दंगों से नहीं बच सकी। भारत सरकार को इस प्रकार की शिकायतें मिली कि अलवर में दंगे भड़काने में स्वयं अलवर प्रशासन का हाथ है और यही कारण था कि भारत सरकार ने 7 फरवरी को ही महाराजा अलवर और डॉक्टर खरे को दिल्ली में नज़रबंद कर दिया और अलवर का जो प्रशासन था वो भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। तो सर्वप्रथम अलवर का जो प्रशासन है वो भारत सरकार द्वारा हाथ में लिया गया।
प्रथम चरण मत्स्य संघ का निर्माण 18 मार्च 1948 को हुआ और इसमें एक ठिकाना था नीमराणा ठिकाना जो अलवर राज्य में स्थित था। मत्स्य संघ में 4 रियासतों का विलय किया गया, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इनको आप ABCD के माध्यम से याद कर सकते हो, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इस नए राज्य का उद्घाटन भारत सरकार के मंत्री NB गाडगिल के द्वारा 17 मार्च 1948 को किया गया। इसमें आपको 2 तिथि याद रखनी है, एक तो 18 मार्च और 17 मार्च, दोनों में से कोई भी आ जाए तो आपको इसको सही करना है। संघ के राज प्रमुख महाराजा धौलपुर को बनाया गया और उपराज प्रमुख महाराजा करौली को बनाया गया। अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता शोभाराम कुमावत को मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए। तो शोभाराम कुमावत है वो किस प्रजामंडल के थे या इनका संबंध किस प्रजामंडल से था? अलवर प्रजामंडल से। राजस्थान संघ का निर्माण रियासती विभाग ने 3 मार्च 1948 को कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, साहेबपुरा की रियासतों को मिलाकर राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान नामक राज्य के निर्माण का प्रस्ताव दिया। कब? 3 मार्च 1948 को। इसमें 9 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 9। इनको आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो, जैसे बांडू, परकोटो, बुजा, किस्सा, बाका या बांसवाड़ा, डूका डूंगरपुर, प्रेका प्रतापगढ़, कोका कोटा, टोका टोंक, बू से बूंदी, झा का झालावाड़, की से किशनगढ़ और स्या से साहेबपुरा। तो इस प्रकार ये 9 रियासतें थी जिनका विलय राजस्थान संघ में करने का जो प्रस्ताव है वो 3 मार्च 1948 को पारित किया गया। प्रस्तावित राज्य में शामिल होने वाली सभी रियासतों के शासकों ने कॉविनेंट यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने में थोड़ी हिचकिचाहट बताई। अंत में पड़ोसी रियासतों की सलाह पर उन्होंने भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और हस्ताक्षर करते हुए उन्होंने कहा, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। जब वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा? मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो ये कथन किसने कहा? बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने। यह प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में इसको पूछा गया है। मेवाड़ का राजस्थान संघ में विलय 5 अप्रैल को मेवाड़ में हुए गोलीकांड ने महाराणा को बचाव की स्थिति में ला दिया। सर राममूर्ति, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता और अन्य सलाहकारों को मेवाड़ के विलय की शर्तें अविलंब तय करने के लिए दिल्ली भेजा। रियासती विभाग तो इस प्रकार के सुनहरी अवसर के इंतजार में ही था। ये जो रियासती विभाग है इसकी स्थापना 5 जुलाई 1947 को हुई। कब हुई? 5 जुलाई 1947 को। इसके सचिव VP मेनन को बनाया गया और अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाया गया। महाराणा की ओर से 20 लाख रुपए वार्षिक प्रिवी पर्स की मांग की गई। महाराणा ने कहा कि अगर मैं राजस्थान संघ में मेरे को शामिल करना है तो मुझे 20 लाख रुपए प्रिवी पर्स देने पड़ेंगे। रियासती विभाग ने एक रास्ता ढूंढा। उसने महाराणा को 10 लाख रुपए वार्षिक प्रिवी पर्स, 5 लाख रुपए वार्षिक राज प्रमुख का भत्ता और शेष 5 लाख रुपए वार्षिक मेवाड़ के राजवंश की परंपरा के अनुसार धार्मिक कार्यों में खर्च करने के लिए देना स्वीकार कर लिया। राजस्थान
का आजन्म उन्हें राज प्रमुख बनाना भी स्वीकार किया गया, क्योंकि वो अपनी रियासत के खुद शासक थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि हम किसी दूसरे के अधीन कार्य करें। तो इसलिए उनको ये लालच दिए गए, उनको 20 लाख रुपए वार्षिक प्रीवी पर्स के दिए गए और उनको आजन्म राज प्रमुख बनाने का प्रस्ताव दिया गया और कहा गया भी आप राजस्थान संघ में विलय हो। 25 मार्च को भारत सरकार के मंत्री एनवी गाडगिल ने कोटा में नए राज्य के उद्घाटन की रस्म अदा की। यानी राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च को किया गया और इसका उद्घाटन एनवी गाडगिल ने कहाँ किया? कोटा में। उन्होंने महाराव कोटा को राज प्रमुख, कोटा के शासक थे भीम सिंह, उनको राज प्रमुख बनाया और गोकुललाल असावा को प्रधानमंत्री के पद पर शपथ दिलाई। यानी राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान के प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? गोकुललाल असावा को। मेवाड़ महाराणा द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद रियासती विभाग ने राज्य के प्रधानमंत्री पद के लिए मेवाड़ के तपस्वी नेता माणिक्य लाल वर्मा को मनोनीत किया। वर्मा ने उदयपुर लौटते ही संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह से मंत्रिमंडल निर्माण संबंधी चर्चा की और 18 अप्रैल 1948 को पंडित नेहरू संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन करने उदयपुर पहुंचे। संयुक्त राजस्थान यानी तीसरे चरण में 18 अप्रैल 1948 को नेहरू द्वारा संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? उदयपुर में। संयुक्त राजस्थान का मंत्रिमंडल केवल 11 माह रहा, लेकिन उन्होंने इस थोड़ी सी अवधि में ही वह कर दिखाया जो किसी प्रांत या राज्य की सरकार 11 वर्ष में भी नहीं कर पाई। इस आश्चर्यजनक सफलता का श्रेय वर्मा के नेतृत्व और उनके तपे तपाए सहयोगियों को जाता है, जिन्होंने परिश्रम, लगन व दृढ़ निश्चय के साथ राजस्थान की सदियों से शोषित जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाया। वृहद राजस्थान का निर्माण। संयुक्त राजस्थान के बाद चौथे चरण में वृहद राजस्थान का निर्माण किया गया। प्रदेश में जोधपुर, जयपुर और बीकानेर ऐसी रियासतें थी जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार पृथक अस्तित्व रख सकती थी। यानी राजस्थान में 4 रियासतें थी, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और उदयपुर, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी और वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए वार्षिक थी। ये जो 2 शर्तें जो पूरी कर सकते थे वो रियासती विभाग के अनुसार पृथक राज्य की स्थापना कर सकते थे, स्वतंत्र रह सकते थे। तो ये जो 4 रियासतें थी ये स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती थी। जैसलमेर का जो शासन प्रबंध है वो पहले ही भारत सरकार के हाथ में था। 14 जनवरी 1949 को सरदार पटेल ने उदयपुर में एक विशाल सार्वजनिक सभा की घोषणा की कि जोधपुर, जयपुर, बीकानेर महाराजाओं ने अपनी अपनी रियासतों का राजस्थान में विलय करना स्वीकार कर लिया है। इस बैठक में राजधानी का मसला सरदार वल्लभ भाई पटेल पर छोड़ दिया गया। भी राजधानी है वो किसे बनाना है, ये फैसला किसको करना था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार पटेल ने राजधानी के चुनाव के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई। वो समिति थी पी सत्यनारायण राव समिति। तो जयपुर को जो राजधानी बनाया गया है वो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश करने पर
बनाया गया है। तो इस समिति को आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया और पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर ही हाई कोर्ट जोधपुर में स्थापित किया गया, शिक्षा विभाग बीकानेर में, खनिज और कस्टम एवं एक्साइज विभाग उदयपुर में, वन और सहकारी विभाग कोटा में, कृषि विभाग भरतपुर में रखने का निर्णय लिया गया। तो इन विभागों को आप अच्छी तरह याद कर लेना, मिलाने वाला क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा। 30 मार्च 1949 को सरदार पटेल द्वारा बृहद राजस्थान का विधिवत उद्घाटन किया गया। बृहद राजस्थान है वो कौन सा चरण था? चौथा चरण था। 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। हीरालाल शास्त्री को इस बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया। हीरालाल शास्त्री है वो इस बृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री बनते हैं। यह एक ऐसी रकतहीन क्रांति थी जिसका उदाहरण संसार के इतिहास में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। मत्स्य संघ का विलय, पांचवा जो चरण है उसमें मत्स्य संघ का विलय हो जाता है। देखो, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली की रियासतों के एकीकरण 18 मार्च 1948 ईस्वी को मत्स्य संघ बनाया गया। यानी इन चारों रियासतों को एक करके कौन सा संघ बना? मत्स्य संघ बना। कब? 18 मार्च 1948 को। जबकि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर की रियासतें राजस्थान में मिल गई तो मत्स्य संघ को अलग इकाई के रूप में रखने का कोई अर्थ ही नहीं था। इन रियासतों को भी बृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए डॉक्टर शंकर राव देव समिति का गठन किया गया, क्योंकि इनमें से जो भरतपुर और धौलपुर है वो उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते थे, इसलिए इनके ये कमेटी बनाई गई और कमेटी ने निर्णय दिया तथा भारत सरकार ने समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए मत्स्य संघ की चारों इकाइयों को 15 मई 1949 ईस्वी को राजस्थान में मिला दिया। ये पांचवा चरण था। वहां के प्रधानमंत्री शोभाराम को शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। यानी मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत, उनको हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। सिरोही का प्रश्न। गुजरात के नेता सिरोही स्थित आबू पर्वत के सैलानी केंद्र को गुजरात का अंग बनाना चाहते थे। आबू पर्वत बहुत ही पर्यटक स्थल था, इसलिए इस सैलानी केंद्र को गुजरात का अंग बनाना चाहते थे। रियासती विभाग भी उनके प्रभाव में था, अतः जनता के विरोध के बावजूद भी रियासती विभाग ने नवंबर 1947 ईस्वी में सिरोही को राजपुताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत कर दिया। सिरोही की जनता ने मांग की कि सिरोही को बंबई में न मिलाया जाकर संयुक्त राजस्थान में मिलाया जाए, जबकि जनता थी ना सिरोही की, वो राजस्थान में मिलना चाहती थी। कुछ ही दिनों बाद उदयपुर ने भी संयुक्त राजस्थान में शामिल होने का फैसला किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद की राजपुताना प्रांतीय सभा के महामंत्री श्री हीरालाल शास्त्री ने अपने 10 अप्रैल के तार में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिखा, यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उदयपुर संयुक्त राजस्थान में शामिल हो रहा है, इससे सिरोही का राजस्थान में शामिल होना भी अवश्यंभावी होगा। फिर हमारे लिए सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई, बिना गोकुल भाई के हम राजस्थान को नहीं चला सकते। यानी गोकुल भाई भट्ट है वो सिरोही के क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। शास्त्री जी को इस तार का कोई उत्तर नहीं मिला। सरदार पटेल ने गोकुल भाई भट्ट के जन्म स्थान हाथल
व कुछ अन्य स्थानों को छोड़कर शेष सिरोही गुजरात में शामिल कर दिया। यानी सरदार पटेल भी सिरोही को किस में मिलाना चाहते थे? गुजरात में मिलाना चाहते थे, और यही किया उन्होंने। सिर्फ गोकुल भाई पटेल का जो जन्म स्थान है उसको छोड़ करके अन्य स्थानों को सिरोही, अन्य जो सिरोही है उसको गुजरात में शामिल कर दिया। इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर सिरोही को माउंट आबू वाला इलाका पुण्य गुजरात से निकालकर राजस्थान में मिलाया गया, क्योंकि सिरोही की जो जनता थी उन्होंने आंदोलन किया था कि हम गुजरात में न मिल करके हम राजस्थान में मिलेंगे। और राज्य पुनर्गठन आयोग का उसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? फजल अली अध्यक्ष थे। अजमेर का विलय। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अजमेर के नेताओं के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और सिफारिश की कि उसे राजस्थान में मिला देना चाहिए। तदनुसार 1 नवंबर 1956 को माउंट आबू क्षेत्र के साथ अजमेर मेरवाड़ा को भी राजस्थान में मिला दिया गया। माउंट आबू का जो क्षेत्र था उसके साथ ही अजमेर मेरवाड़ा भी 1 नवंबर 1956 को किस में मिल जाता है? राजस्थान में मिल जाता है। राजस्थान निर्माण की जो प्रक्रिया मार्च 1948 से शुरू हुई वह 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण हुई। अति लघुतरात्मक प्रश्न। राजस्थान संघ के निर्माण की योजना सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा। मत्स्य संघ का निर्माण किन देशी रियासतों को मिलाकर हुआ? ABCD यानी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। मेवाड़ का संयुक्त राजस्थान में विलय कब हुआ? 18/4/1948 को। बृहद राजस्थान का निर्माण कब हुआ? 30 मार्च को। बृहद राजस्थान की राजधानी का चयन करने की समिति किसकी अध्यक्षता में बनी? P सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में। इसमें इनको हमें समझने के लिए एक सारणी बनाई गई है। इस सारणी को भी हम देखेंगे। देखो, इसमें क्रम से बताया गया है। प्रथम चरण, जैसे 7 चरण में एकीकरण हुआ। प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासतें शामिल हुई और शोभाराम कुमावत को इसका प्रधानमंत्री बनाया गया। तो याद रखने का तरीका देखो, सोगो माही, ये आपको एक ट्रिक है। सोगो माही यानी सो का शोभाराम कुमावत, गो का गोकुलाल असावा, माँ का माणिक्यलाल वर्मा, ही का हीरालाल शास्त्री। यानी मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान के गोकुलाल असावा, संयुक्त राजस्थान के माणिक्यलाल वर्मा और बृहद राजस्थान के हीरालाल शास्त्री। बाकी सभी के हीरालाल शास्त्री थे 5वें, 6ठे, 7वें चरण में। तो इस प्रकार इनको आपको याद रखना है। तिथि याद रखने का जो तरीका है वो ये है 18, 25, 18 और ये तीनों सन कौन से? 1948। 18, 25, 18 इस प्रकार कई बार आप दोहराओगे 18, 25, 18 तो ये याद हो जाएगा। फिर है 30, 15। 30 का आधा क्या हुआ? 15। 30, 15 ये दोनों क्या है? 49, 49 है। फिर है 26, 1। 26, 1 यानी 26 जनवरी 1950 और 1 नवंबर 1956। इस प्रकार 7 चरणों में पुनर्गठित राजस्थान, वर्तमान राजस्थान का निर्माण होता है। और गै श्रेणी का अजमेर राज्य है, उसमें अजमेर जो मेरवाड़ा था वो गै श्रेणी का था यानी C श्रेणी का था। आबू रोड तालुका सिरोही रियासत का पूर्व में बम्बई राज्य में मिला हिस्सा मध्य भाग का सुनेल टप्पा संयुक्त राजस्थान में मिलाया गया। यानी मध्य प्रदेश का जो सुनेल टप्पा था वो किस में मिलाया गया? संयुक्त राजस्थान में मिलाया गया। तो इस प्रकार
ये क्वेश्चन आंसर भी आपको करने हैं। और धन्यवाद स्टूडेंट्स।